सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। 27 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। पोएम है वोकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। लुक एट द पिक्चर्स बेलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। आपको पिक्चर देखनी है, ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं नीचे, हमें पहचानने हैं कि इसमें कौन से प्रोफेशन दिए हुए हैं, व्यवसाय, ठीक है, इंडिविजुअल्स के। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। और हम इनकी हेल्प ले सकते हैं, ये जो क्लूज दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, तो हम इनकी हेल्प देकर, देखिए इनकी हेल्प लेकर हम यहाँ लिख देंगे ये डॉक्टर है बच्चों, ये लॉयर, ये शेफ़ है, ये गार्डनर है, ये बैंगल सेलर, ये वॉचमैन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है सेकंड नंबर पर। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे तो आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर है आई वांट टू बी ए, स्पेस दिया हुआ है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर डॉक्टर लिख दिया, ठीक है। आप जो बनना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ लेट्स रीड द पोएम बेलो, ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। हम इस पोएम को पढ़ते हैं जो नीचे दी हुई है, हमें इसे ज़ोर से पढ़ना है, तो हम पढ़ते हैं इसे। When the song sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। जब घड़ी में 10 बजते हैं सुबह के, तो मैं अपने स्कूल के लिए जाता हूँ अपनी गली से। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। प्रत्येक दिन मैं हॉकर से मिलता हूँ जो फेरी लगाने वाले होते हैं और जो चिल्लाते हैं बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उन्हें कोई जल्दी नहीं होती है। देर इज़ ए नो रोड ही मस्ट टेक, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें किस रोड पर जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ना ही उन्हें ये सोचना होता है कि किस स्थान पर जाना है उन्हें। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ना ही उनके पास ये सोचने की ज़रूरत होती है उन्हें कि उन्हें किस समय घर वापस आना है। आई विश आई वर ए हॉकर, इसलिए मेरी भी इच्छा है काश मैं फेरी लगाने वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और मेरा दिन भी ये सोचकर गुजरता कि मैं भी चिल्लाता, और चिल्लाते चिल्लाते मेरा दिन भी ये गुजरता कि मैं भी आवाज़ लगाया करता, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, और कहीं भी चला जाया करता। इसलिए वो चाहता है, जो राइटर है उसने ये कहा है कि वो चाहता है कि मैं भी एक फेरी लगाने वाले की तरह, जहाँ मेरी मर्जी होती, बिना किसी टाइम के, बिना किसी प्लेस का पता हुए, बिना किसी रोड की नॉलेज हुए कहीं भी जा सकता था और आवाज़ें लगाकर चूड़ियाँ बेच सकता था। अब नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ। When at 4 in the afternoon, जब घड़ी में दोपहर के 4 बजते हैं। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, और मैं देख सकता हूँ अपने दरवाजे के पास कि घर के पास एक माली है जो ज़मीन को खोद रहा है। ही डज़ वट ही लाइक्स विद हिज स्पैड, और जो उसके पास कुदाल होती है वो उससे जो मर्जी वह करता है। ही सोइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, वो धूल में अपने कपड़े गंदे कर लेता है। नो बडी टैक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे कुछ और काम करने के लिए नहीं देता। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, और वो चाहे तो सूरज की रोशनी में रह सकता है, चाहे तो वो बिल्कुल पसीने में भी भीग सकता है। आई विश आई वर ए गार्डनर, और मेरी ये विश है कि काश मैं एक माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मैं भी बगीचे को खोदता और कोई भी मुझे उसे खोदने से नहीं रोकता। तो इसलिए वो चाहता है कि वो काश एक माली होता। अब आगे देखिए। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जैसे ही दिन छिपने लगता है, अंधेरा होने लगता है शाम में, मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए भेज देती हैं।
आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, और मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देख सकता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जो चौकीदार है वो ऊपर नीचे जा रहा है। द लैंड इज़ डार्क एंड लोनली, गली में अंधेरा है और बिल्कुल अकेली सुमसाम गली है, कोई नहीं है वहाँ पर। एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड्स लाइक ए जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प है वो एक राक्षस की तरह खड़े हुए हैं जिसकी एक लाल आँख है उसके सर पर। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लॉल्टन एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड, जो वॉचमैन है चौकीदार जो है वो अपनी लालटेन को झूला झुलाता हुआ और उसकी छाया में चलता रहता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी भी अपने बिस्तर पर अपने जीवन में सोने के लिए नहीं जाता। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट एट नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लालटन, तो वो कहता है कि काश मैं एक चौकीदार होता, मैं भी उसकी तरह गलियों में रात में घूमा करता और अपनी ही लालटेन के साथ अपनी परछाई का पीछा करता रहता। तो ये पोएम थी बच्चों। अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1, हु डू यू थिंक इज द स्पीकर इन द पोएम, आप क्या सोचते हैं कि पोएम में स्पीकर कौन है। ठीक है, तो हम लिख देंगे द पोएट इज द स्पीकर इन द पोएम, जो लेखक है वही स्पीकर है पोएम में। अब आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंजा 1, हमें आंसर देना है। व्हाट इज द हॉकर सेल, फेरी लगाने वाला क्या बेचता है, तो हम आंसर लिख देंगे हॉकर सेल्स बैंगल्स, फेरी लगाने वाला चूड़ियाँ बेचता है। बी क्वेश्चन है व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर, जो पोएट है वो फेरी वाले से, जो फेरी लगाने वाला उससे कब मिलता है। द पोएट मीट्स द हॉकर इन द मॉर्निंग, लेखक उससे सुबह में मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन सी है व्हाट डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी ए हॉकर, क्या आप सोचते हो कि लेखक, आप क्या सोचते हो कि लेखक एक फेरी लगाने वाला क्यों बनना चाहता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही विश ही वर ए हॉकर बिकॉज, वह चाहता है कि वह एक फेरी लगाने वाला बने क्योंकि, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों, क्योंकि देयर इज ए नथिंग टू हरी हिम ऑन, क्योंकि उसे कोई जल्दी नहीं है। देयर इज ए नो रोड ही मस्ट टेक, कोई ऐसा रोड नहीं है जो उस पर उसे ज़रूर चलना चाहिए। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर उसे ज़रूर जाना चाहिए। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ना ही कोई ऐसा एक समय है जिस टाइम तक उसे घर वापस आना चाहिए, इसलिए वो बनना चाहता है। तो बस यहाँ तक लिखेंगे होम तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है सेकेंड स्टैंजा से क्वेश्चन लिए गए। व्हाट डज ए गार्डनर डू, तो इसका आंसर हम लिख देंगे ए गार्डनर डिग्स द ग्राउंड्स, एक माली ज़मीन को खोदता है। तो अब क्वेश्चन भी है व्हाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी ए गार्डनर, आप क्या सोचते हैं कि लेखक एक माली क्यों बनना चाहता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पोएट विशेस टू बी ए गार्डनर बिकॉज, जो लेखक है वो एक माली बनना चाहता है क्योंकि, यहीं से हम आंसर लिखेंगे वर्कशीट से ही डज व्हाट ही लाइक विद हिज स्पेड, क्योंकि वो जो चाहता है अपनी कुदाल के साथ वही करता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, वो मिट्टी में अपने कपड़े गंदे कर लेता है धूल मिट्टी में। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे कुछ काम नहीं देता। इफ़ ही गेट्स बैग्ड इन द सन्स और गेट्स वेट, यदि वो सूरज के में नहाता है पूरी तरह से पसीने में भीग जाता है, ठीक है, सूरज की रोशनी में, तो बस आप यहीं तक लिखेंगे। आप क्वेश्चन 3 स्टैंजा से लिए गए हैं। क्वेश्चन एक ही है यहाँ पर व्हाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी ए वॉचमैन, आप क्या सोचते हैं कि लेखक एक चौकीदार क्यों बनना चाहता है, तो आपका आंसर लिखेंगे द पोएट विशेस टू बी ए वॉचमैन बिकॉज, लेखक चौकीदार बनना चाहता है क्योंकि, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, चौकीदार जो है वो अपनी लालटेन के साथ उससे झुलाता हुआ अपने ही शैडो पर एक साइड पर अपनी चलता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ,
और कभी भी अपने जीवन में बिस्तर पर नहीं जाता। ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।